हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी में आपका एक टॉपिक है जिसमें आता है कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं जेंडर इनइक्वालिटी से डील करने के लिए या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। तो ये टॉपिक जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं, हेल्पफुल लग रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट टू डील विद जेंडर इनइक्वालिटीज। अब ये इनिशिएटिव्स क्या होंगे गवर्नमेंट की तरफ से जेंडर इनइक्वालिटी की जब हम बात करेंगे तो वो रिड्यूस करेंगे ये इनिशिएटिव्स जेंडर गैप्स को। और किस एस्पेक्ट में? सभी एस्पेक्ट में, चाहे वो सोशल है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल है, या एजुकेशनल या हेल्थ लेवल पे है, या फिर एजुकेशनल अटेनमेंट से रिलेटेड है। तो कंक्लूजन क्या है कि इनिशिएटिव्स जो है वो हमें सारे इंक्लूड करके चलने हैं। तो अब आप जो है इस क्वेश्चन को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आपको बहुत सारे इनिशिएटिव्स याद हों और आप बारी बारी से लिखते जाएं, या फिर आप क्या करेंगे कि आप जो है सर्कल में बीच में लिखेंगे इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट टू डील विद जेंडर इनइक्वालिटीज, और फिर आप एरो लगा के अलग अलग जो आपको 5, 7, 10 जितने भी याद हैं वो आप मेंशन करने की कोशिश करेंगे, और उन सब में फिर क्या करेंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट्स जो है आप लिख देंगे। अगर हम सोशल, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्थ एंड सर्वाइवल के बारे में बात करें तो बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको स्कीम्स दिख जाएंगी। इसके अलावा आपको अगर कोई स्कीम याद है जो रिलेट करती है जेंडर इक्वालिटी से, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आपको ये नाम याद होने चाहिए ताकि अगर आप बाद में जो है सिर्फ नाम के बेसिस पे आपको मेन ऑब्जेक्टिव भी याद है कि वो क्या कर रही है, वो स्कीम एक्चुअली उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप 2 लाइन में सिर्फ उसको एक्सप्लेन कर दें। दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन इनफ अगर आप बहुत सारी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किसके लिए है? बेटी बचाने के लिए, यानी प्रोटेक्शन इंश्योर करने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए। और जब एक बार बचा लिया यानी भ्रूण हत्या होने से हमें रोकनी है, और बेटी बचने के बाद बेटी को पढ़ाना है, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, उसके बारे में ये बात करती है। फिर आता है राष्ट्रीय महिला कोष, जिसको RMK जो है शॉर्ट फॉर्म में या एब्रिविएशन फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ये क्या है? ये इट इज एन एपेक्स माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स माइक्रो क्रेडिट्स एट कंसेशनल टर्म्स टू पुअर वुमेन, ताकि ये गरीब जो औरतें हैं उनके लिए ये स्कीम बनाई गई थी, जो कि माइक्रो क्रेडिट्स यानी बहुत लंबा चौड़ा जो है उनको लोन या अमाउंट नहीं देगी, लिमिटेड अमाउंट जो है छोटे छोटे क्रेडिट्स, छोटे छोटे कामों के लिए। तो वो क्या करेगी ताकि वहां से वो इनकम जनरेट कर सके अपनी। तो पुअर जो वुमेन है उनके लाइवलीहुड के लिए और उनकी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए माइक्रो क्रेडिट्स देगी। आपको ये माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो वर्ड जो है वो ध्यान रखना है। ये लोन्स देंगे लेकिन माइक्रो, कम अमाउंट के देंगे, बहुत ज्यादा अमाउंट के ये जो है इसमें लोन्स नहीं देंगे। फिर आता है महिला शक्ति केंद्र। इसमें क्या है? महिला शक्ति केंद्र ना, बहुत सारी स्कीम से तो हमें नाम से ही पता चल जाएगा कि वो किस लिए हैं। ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट की जो है वो दिख रही है, महिला सशक्तिकरण लगा लीजिए आप, या महिला शक्ति को बढ़ाने के लिए केंद्र। तो ये क्या होंगे? टू एम्पावर रूरल वुमेन विद अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की ये स्कीम है रूरल लेवल पे, ताकि इन केंद्र में जाके उनको पर्टिकुलरली कोई स्किल दी जा सके, कोई स्किल जो है उनकी डेवलप की जा सके ताकि वो अपनी लाइवलीहुड के लिए काम कर सके। फिर आता है सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY। इस स्कीम के अंडर क्या होता है? जो इकोनॉमिकली वीकर हैं सेक्शंस, उनमें जो गर्ल्स हैं उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो ओपन करवाने की बात की जा रही थी। तो सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है? इकोनॉमिकली इंपावर किया जा रहा है वुमेन को। और ये सिर्फ हम वुमेन से रिलेटेड क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जब जेंडर इनइक्वालिटी की बात आती है तो मोस्टली जो है मेजॉरिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गर्ल्स की साइड देखा जाता है, यानी गर्ल्स को जो है डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा फेस करना पड़ता है। इस वजह से हम इस तरह की स्कीम्स की जो है वो बात कर रहे हैं जब हम जेंडर इनइक्वालिटी के लिए जो है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। फिर आता है दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड
लाइवलीहुड मिशन, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी है। तो अगर आपको एक याद है तो आप दूसरा पॉइंट भी मेंशन कर सकते हैं। बस एक जो है अर्बन लेवल पे काम करेगा और जो रूरल लाइवलीहुड मिशन है वो रूरल लेवल पे काम करेगा। काम दोनों का एक ही है कि ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करेंगे वुमेन के लिए, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट में हो या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में हो। तो उस चीज से रिलेटेड क्या है ये स्कीम है जो कि अर्बन और रूरल दोनों लेवल पे होती है। तो आप 2 पॉइंट इसमें बना सकते हैं। फिर आता है वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। तो स्पेसिफिकली जो है वो जो काम करती हैं औरतें बाहर, उनके लिए हॉस्टल्स जो है वो गवर्नमेंट की साइड से बनाए जाते हैं और उन हॉस्टल्स में उनको बहुत ज्यादा खर्चा उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो जो है अफोर्डेबल होते हैं और सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है इस पर्पज से बनाए गए हैं। फिर आता है नेशनल क्रैश स्कीम। अब इसको क्रैच बोल लीजिए, क्रैश बोल लीजिए, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इसकी हो सकती है एक्सेंट के अकॉर्डिंग, अमेरिकन या ब्रिटिश। तो उस बेसिस पे जो ये स्कीम है एनसीएस की, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो वर्किंग वुमेन है उनको क्या किया जा रहा है कि मैटरनिटी के बाद जो है सिर्फ बच्चे की देखभाल के लिए और बच्चा संभालने के लिए वो घर पे ना रहे, तो एक पर्टिकुलर टाइम की जो मैटरनिटी लीव है जो शायद 6 महीने की होती है, उसके बाद क्या होता है उनको वहां पे प्रोवाइड की जाती है। वहां पे क्रैच इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वहां पे वैसा एनवायरमेंट, सेफ और सिक्योर एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा बच्चों के लिए। एक स्पेसिफिकली रूम होगा और वहां ध्यान रखने के लिए भी जो है लोगों को, जो भी 1-2 लोग होंगे वहां पे उनको अपॉइंट किया जाएगा। तो ये स्कीम क्या करेगी, वुमेन को फाइनेंशियल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसकी वहां पे नहीं जाएगी, वो अनएम्प्लॉय नहीं होगी जस्ट बिकॉज शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी। ठीक है। फिर आता है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका क्या एम है, ये मैटरनिटी बेनिफिट्स देती है जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स हैं, यानी जो प्रेग्नेंट है प्लस जो कि मतलब बेबी हो चुका है, प्रेगनेंसी ओवर हो गई है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर का क्या मतलब हुआ कि वो अभी बच्चों को दूध पिला रही हैं। तो वो जो मदर हैं उनके लिए क्या है बेनिफिट्स होते हैं इस स्कीम के अंडर। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी वुमेन के नाम पे जो हाउसिंग है उसमें जो है वो चीजें फायदा मिलती हैं, क्योंकि जब, और आपने अगर नोटिस किया हो तो मोस्टली जो है वुमेन के नाम पे रजिस्ट्रेशन मिलेगा आपके घर का या प्रॉपर्टी का, क्योंकि वहां पे टैक्सेस में या काफी सारी चीजों में थोड़ी सी छूट मिलती है, बेनिफिट्स मिलते हैं। वो क्या है पर्टिकुलरली वो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वुमेन के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो या उनके नाम पे भी प्रॉपर्टी जो है ली जाए, बिकॉज पैट्रियार्कल सोसाइटी जो है वो हमने हमेशा से देखी है। तो सारी की सारी पावर या जो पैसे से रिलेटेड चीजें हैं वो किसके हाथ में देखी जाती हैं, मेल काउंटर पार्ट के हाथ में। फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अब ये क्या ये भी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही है, उनकी हेल्थ के लिए। हम सोसाइटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट, इन चीजों से रिलेटेड इनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, ये एलपीजी सिलेंडर्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की जो है स्कीम जो लाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये क्या है, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि चूल्हे पे जो है वो खाना बना के या जो धुआं या स्मोक अंदर जाएगा उनके, तो उसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं देश में। तो उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए और उनके हेल्थ इश्यूज को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम लाई गई थी। फिर आता है एजुकेशनल अटेनमेंट से रिलेटेड, यानी एजुकेशनल लेवल पे सरकार जो है ये जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस और इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो सबसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो आप लिख सकते हैं इसमें, जो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। हर जगह पे जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है देखा जाए तो चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, समग्र शिक्षा अभियान हो, राइट टू एजुकेशन हो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हो या संस्कृति विद्यालय है, तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं या स्कीम्स हैं जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है, या इंक्लूसिव एजुकेशन अगर हम बात करें तो उसकी भी बात की गई है। तो वो चीज भी, अगर इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड हो रही है तो वो भी क्या हो रहा है, जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है कि आप डिसेबल्ड पर्संस के प्रति इनइक्वल बिहेव नहीं करेंगे और उनको भी इंक्लूड करके चलेंगे। तो जेंडर इक्वालिटी इज नॉट ऑल अबाउट मेल एंड फीमेल काउंटर पार्ट। जेंडर इक्वालिटी जो है वो हर लेवल पे होनी चाहिए, हर एस्पेक्ट में होनी चाहिए। अब वो एस्पेक्ट जो है
ट्रांसजेंडर से रिलेटेड हो सकता है, गर्ल एजुकेशन या फिर गर्ल के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे रिलेटेड हो सकता है, डिसेबल्ड के प्रति भी हो सकता है। तो वो इनइक्वालिटी जो जहां कहीं भी हो रही है उससे रिलेटेड आप अगर इसमें एजुकेशनल अटेनमेंट में कोई भी स्कीम आपको याद है, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, रमसा हो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या रूसा हो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इस तरह की सारी चीजें आपको जो है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आप, जो भी आपको उस टाइम पे याद आए बाय डिफॉल्ट। जेंडर सेंसिटाइजेशन की जो है वो हमेशा बात की गई है इन सर्विस ट्रेनिंग में भी। इन सर्विस जो टीचर ट्रेनिंग होती है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स हैं गर्ल्स के लिए, वो भी जेंडर सेंसिटाइजेशन दिखाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स जो है फीमेल टीचर्स के लिए, या करिकुलम में रिफॉर्म लाके। तो एजुकेशनल लेवल पे बेसिकली हम जितना कुछ भी पढ़ते हैं, जो हमने स्कूल करिकुलम या इनइक्वालिटी से रिलेटेड पढ़ा था, तो वो जो वेज थे प्रमोट करने के, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं जो है वो हो रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट साइड से हो या नॉन गवर्नमेंट साइड से हो, बट वो पॉइंट्स हो रहे हैं। तो वो जो जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आज तक जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड, आप क्या कर सकते हैं, उन सबको इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। फिर आता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो पॉलिटिकल लेवल पे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए अगर हम देखें तो 33% सीट्स जो हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं उसमें रिजर्व्ड होती हैं 33% सीट्स, जो कि ग्रास रूट लेवल है पॉलिटिक्स का। तो वहां से जब चीजें शुरू होंगी तो वो फर्दर जो है आगे भी बढ़ती जाएंगी, जो है बॉटम टू टॉप अप्रोच होगा ये। तो इसलिए 33% सीट्स जो है वो रिजर्व है। ये एक इनिशिएटिव हम बोल सकते हैं किस किस तरफ से है, गवर्नमेंट की तरफ से है। फिर आता है कंक्लूजन। अगर मैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव के कंक्लूजन की बात करूं तो 2005 के बाद से जो है वो जेंडर बजट इंक्लूड किया जाता है। जब भी यूनियन बजट आता है साल का, तो उसमें जेंडर बजट जो है वो स्पेसिफिकली इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो जो जेंडर बजट एलोकेट होगा वो किस तरफ काम करेगा, वो जो अभी जैसे ये 2021 और 2022 वाला जो सेशन है उसके लिए इतने करोड़ रुपए जो है वो किसके जेंडर बजट स्टेटमेंट पास हुई है। तो इतने करोड़ जेंडर बजट देने का क्या मतलब निकलता है कि आप जो है ये जो आपका अमाउंट है, ये जो मनी है, ये किस में खर्च करेंगे, ये उस तरह की स्कीम्स या प्रोग्राम्स में आप लगाएंगे जो कि जेंडर गैप को रिड्यूस करता है। अब वो जेंडर गैप को रिड्यूस हर वे में होगा, चाहे वो एजुकेशनल एस्पेक्ट में हो, सोशल एस्पेक्ट में हो, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हो। तो ये सारा का सारा जो जेंडर बजट का पैसा है वो कहाँ जाएगा, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए जाएगा। अगर ये पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स बाय नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एनजीओ भी बोल देते हैं। तो जो एनजीओज की तरफ से हैं, अब हम कुछ एनजीओज की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे एनजीओज हैं देश में, ग्लोबल लेवल पे भी बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो जो एनजीओज आपको ओके लग रहे हैं या आपको जल्दी याद हो रहे हैं, आप वो 5-7 एनजीओज को ध्यान में रखेंगे और उनका वो किस तरह से जेंडर इनइक्वालिटी के साथ डील कर रहे हैं या जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं, वो चीज आप उनमें मेंशन करेंगे। अब जैसे अक्षरा करके, ये मुंबई बेस्ड ये एनजीओ है अक्षरा, और क्योंकि एनजीओ जो है वो लोकली भी होते हैं, कुछ लोकली होते हैं, कुछ ग्लोबली होते हैं, कुछ नेशनल लेवल पे होते हैं। तो आपको जो मिले कोशिश कीजिएगा कि आप हर तरह का एक एक एनजीओ इंक्लूड कर सकें। जैसे प्रथम है या अक्षरा है, ये जेंडर एट वर्क है, तो ये बहुत मैंने कुछ एक इंक्लूड किए हैं, आप जो है और भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो अक्षरा है वो मुंबई बेस्ड एनजीओ है और ये क्या काम करते हैं, ये यंग गर्ल्स को जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मिंग अ जेंडर जस्ट सोसाइटी बाय एम्पावरिंग यंग गर्ल्स, एजुकेटिंग द यूथ एंड लॉबिंग विद द स्टेट टू क्रिएट अ सेफ सिटी फॉर वुमेन। यानी ये स्टेट के साथ मिलके भी काम करेंगे कोलैबोरेशन में, ताकि एक सेफ एनवायरनमेंट जो है, एक सेफ सिटी मुंबई जो है वो क्रिएट किया जा सके गर्ल्स के लिए, और ये यंग गर्ल्स को एम्पावर करेंगे एजुकेशन के थ्रू। फिर है जेंडर एट वर्क, ये ग्लोबल प्रेजेंस है इस एनजीओ की, ये बहुत सारे जो है मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी जगह पे भी काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, बिल्डिंग कल्चर्स ऑफ इक्वालिटी एंड इंक्लूजन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड सिस्टम्स। तो ये भी इंक्लूजन और इक्वालिटी के ऊपर जो है वो काम करते हैं। अब ये है अयाज, AYZH, ये चेन्नई और कोलोराडो, ये यूएसए में है। तो
अब ये क्या है, ये 2 जगह का स्पेसिफिक हो गया। तो अगर आपको कोई और मिलता है जो नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, आप उनको इंक्लूड कीजिए। फिर अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है वुमेन को हेल्थ केयर और सैनिटरी प्रोडक्ट्स, ताकि सैनिटेशन या जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन जो टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो टाइम होता है वुमेन के लिए, उस दौरान वो खुद को सेफ रख सके सैनिटरी प्रोडक्ट्स का यूज करके, और इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है वो स्प्रेड ना हो, ना उनमें हो, और ना फर्दर जो है उसका नुकसान किसी और को झेलना पड़े। फिर आता है कमिट टू चेंज, जिसको C2C जो है वो भी बोलते हैं। ये न्यूयॉर्क बेस्ड है, लेकिन ऑनलाइन जो है ये ग्लोबली प्रेजेंट है, ऑनलाइन काम करते हैं। ये ट्रांसफॉर्म करते हैं किसकी लाइफ्स को, ऑर्फन गर्ल्स की, यानी जो अनाथ बच्चियां हैं उनके लिए जो है एजुकेशन की ये हेल्प करते हैं, उनको एम्पावर करते हैं एजुकेशन के थ्रू। दे बिलीव एजुकेशन अनकवर्स ऑप्शंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, यानी कि एजुकेशन ही एक रास्ता है जो कि इनके ब्राइटर फ्यूचर के लिए जो है वो जरूरी है, और एजुकेशन से ही जो है आगे के रास्ते खुल सकते हैं। तो कमिट टू चेंज जो है ये एक और हो गया। फिर है कोरो, CORO, ये भी मुंबई बेस्ड है, और ये भी इक्वालिटी और जस्टिस जो है उसकी तरफ क्या करते हैं, काम करते हैं। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में जो है या सोशल चेंज के उस फील्ड में जो है ये लोग काम करते हैं। फिर आता है सेफ्टी, SAYFTY, सेफ्टी, इंडिया, USA और ऑनलाइन, ये 3 तरीके से काम करते हैं। नेशनल लेवल पे भी हैं, USA में भी हैं, और ऑनलाइन मोड के थ्रू भी हैं। ये भी एम्पावर करते हैं वुमेन को, और ये एनकरेज करते हैं कि वो सेक्सुअल वायलेंस को, हैरेसमेंट को, इस तरह की चीजें जो हो रही हैं उनके साथ, उनको टॉलरेट करने की बजाय उनके लिए आवाज उठाएं और अपने ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस जो हैं सबके साथ शेयर करें, ताकि उनके साथ जो हुआ वो तो ठीक हो ही सके और दूसरों के साथ भी वो ना हो। तो उनके लिए आवाज उठाना और उनको खुल के एक्सप्रेस करना अपने साथ हुए अत्याचार को, ये उसके लिए उनको क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं। फिर है एक केयर, CARE, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं ग्लोबल, तो ग्लोबल लेवल पे। तो ये क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है किसके लिए, ये एम करते हैं एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड सोशल इनजस्टिस इन इंडिया। तो जब पॉवर्टी, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटी का एक टर्म क्या है, एक रीजन क्या है, कारण जो है वो पॉवर्टी भी कहीं ना कहीं कारण है, या जो सोशल इनजस्टिस हो रहा है। तो हमें क्या करना है, ये काम सारे के सारे जो जेंडर इनइक्वालिटी के रीजंस है, कॉजेज हैं, उनके ऊपर ही काम हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हमें हमारे जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के पेपर में जेंडर इनइक्वालिटी को के साथ कैसे डील कर रहे हैं उससे इनको कनेक्ट करना है। तो ये थे गवर्नमेंट के और नॉन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, यानी NGOs के, और गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं जेंडर इनइक्वालिटी के साथ डील करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।